हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल। और आज मैं यहाँ पे आपको एनडीए 2 2023 में जो हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन हमारे आए हुए थे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा ऐसा है कि उसमें से ये लगा लो कि 10 to 15 क्वेश्चन हमारे बनते ही बनते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी ऐसा है, अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं भी है तब भी उसने 10th तक प्रोबेबिलिटी पढ़ी ही होती है ना। तो 10th के बाद की प्रोबेबिलिटी में एक दो चीजें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और स्टैट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमारा नहीं रुकता। कहने का मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऐसा है, अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हो तो सबसे पहले आप उसी को प्रिपेयर कीजिए ताकि आपके पेपर में जो 10 से 12 क्वेश्चन है वो पक्के हो सके। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। जैसे जैसे सॉल्यूशन में बताता जाऊंगा आपको भी यकीन होता जाएगा कि भाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होते, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर साहिल शर्मा, एज यू ऑलरेडी नो मी, ऑलरेडी मेरा एक मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब 7 PM डेली एक क्लास होती है एनडीए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से। प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। तो जो भी बच्चा एनडी की तैयारी कर रहा है उस क्लास में जरूर आए, डेली अटेंड करे, उसको फॉलो करे, जितना बोला जाएगा डेफिनेटली पेपर दिस टाइम वी विल गोना रॉक इट। ओके। एनडीए 1 2024 में हम टारगेट करके चल रहे हैं भाई, यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं, यूट्यूब के बच्चों से ही हम ऐसा रिजल्ट बना देंगे जैसा हिस्ट्री में कहीं नहीं होगा, है ना। तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं मैं करूंगा, है ना। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए बी सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट if 2Pa, 3Pb, 4Pc and 5T, what is the 77Pa? देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे वो होते हैं जिनमें कॉमन कुछ नहीं होता, है ना, जिनमें कॉमन कुछ नहीं होता। और एग्जॉस्टिव इवेंट हमारे वो होते हैं जिनमें हमारा जो है यूनियन जो है वो वन बनता है। तो ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, म्यूचुअली भी हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट भी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनमें कॉमन भी कुछ नहीं है। देखो, अगर मान लो ये हमारा इवेंट है तो ये कुछ इस तरीके का है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ये पार्ट मान लो हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ए किसी के साथ कॉमन में नहीं आ रहा, बी के साथ भी कुछ कॉमन में नहीं है, सी के साथ भी कुछ कॉमन में नहीं है, डी के साथ भी कुछ भी कॉमन में नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो ये इवेंट हमारे क्या होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो अगर आप इसको मैथमेटिक्स टर्म में याद रखना चाहो तो तुम ये याद रख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, एक तो ये 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ये हमारा 1 होता है। इंटरसेक्शन कुछ भी हो, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी, ए यूनियन डी, कुछ भी हो गया तो वो हमारा 0 ही होगा। और अगर वो जो ये 1 है ना, इस केस में हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के केस में हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। कब लिख सकते हैं, जब इवेंट हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों हो। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। अब ये यूनियन वाली प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, बाकी की प्रोबेबिलिटी मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको k के इक्वल पुट करूं ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास हो जाएगा k/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास क्या हो जाएगा k/3, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मेरे पास क्या हो जाएगा k/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमारे पास क्या हो जाएगा k/5। तो ये वैल्यू यहां पुट करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दैट इज 1 इज इक्वल टू k/2 प्लस k/3 प्लस k/4 एंड k/5। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू k तो हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 15 चौके 60, तो यहाँ पे बन गया 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12। ठीक है जी।
तो ऊपर हमारे पास बन रहा है अब 1 इज इक्वल टू 77k/30। ठीक है जी। तो यहां से k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30 डिवाइड बाय 77। k की वैल्यू 30 डिवाइड बाय 77 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ a उसने हमसे पूछा हुआ है, दैट इज k/2, दैट इज k/2, है ना। तो यहां पे मैं निकाल देता हूं आंसर इसका। प्रोबेबिलिटी 77 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसने हमसे पूछा हुआ है, तो 77 इंटू के की वैल्यू 30/77 और इंटू में 1/2। तो यहां से ये गया और ये कट के मेरे पास आंसर आ गया 15। तो आंसर विल बी 15। ये जितना भी मैंने लिखा ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, पेपर में कोई भी बच्चा इस तरीके से नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिखा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 distinct natural numbers from 1 to 9 are picked at random. What is the probability that their product has 1 in its unit place? देखो 1 to 9 टोटल डिजिट कितने हो गए, 9 डिजिट हो गए। अब जो मेरे टोटल चांसेस हैं वो 9C2 हो जाएगा। मुझे 9 में से किन्हीं भी दो नंबरों को चूज करना है, तो 9C2 वे से ही मैं उनको चूज कर सकता हूं ना। अब मुझे फेवरेबल में वो चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है, जिनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 1 आए, ठीक है। तो 1 कब आ सकता है, 7 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करके 1 आ सकता है, 21 बनता है ना। और इसके अलावा 5 पे नहीं आएगा, 7 का 3 से हो गया, 9 का भी नहीं आएगा। तो मेरे पास सिर्फ एक ही केस बन रहा है, 7 इंटू 3। दिस इज द ओनली केस, है ना। 1 को और किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे नहीं बनेगी बात, है ना। 3 को 9 से भी करने पे नहीं, हाँ जी। तो दिस इज द ओनली केस। तो 1 डिवाइड बाय 9C2, तो 1 9C2 हो गया 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से ये गया और ये आ गया 4, तो मेरे पास आ गया 1/9 इंटू 4, दैट इज 1/36। तो आंसर विल बी 1/36। ठीक है भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देम इज 2 और 3। 2 डाइसेस आर थ्रोन, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 या 3 होना चाहिए, है ना। तो देखो पहले 2 का डिफरेंस कहां बन सकता है, एक तो बन सकता है 1 और 3 में, 2 और 4 में, 3 एंड 5 में, 3 एंड 5 में भी बन सकता है ना। फिर उसके अलावा हमारे पास आ गया 4 एंड 6 में। तो 2 का डिफरेंस तो यहां पे बन सकता है। 1 और 3 वाले टोटल 2 केस हो जाएंगे, 2 और 4 वाले भी टोटल 2 केस हो जाएंगे, 3 एंड 5 वाले भी टोटल 2 केस हो जाएंगे, 6 एंड 4 वाले भी टोटल 2 केस हो जाएंगे, है ना। 3 का डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो 1,4, 2,5 एंड 3,6, तो 2 केस यहां पे भी बन जाएंगे, है ना। 2 डाइसिस को मैं फेंक रहा हूं, टोटल केसेस हमारे 36 होते हैं। फेवरेबल हमारे कितने बने, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ऊपर आ जाएगा 14। तो आंसर विल बी 7/18, है ना। तो हमारा यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 7/18। क्या कहते हो भाई, आसान है नहीं आसान, ठीक है ना। वही चीज है, पेपर की तैयारी प्रिपरेशन हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए कि हमें हर एक चीज पढ़ के जाना चाहिए। हमें नहीं पता होता एग्जाम में वो कौन सी सिंपल चीज पूछ ले, कौन सा वो टफ पूछ ले, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले हमारा कंप्लीट बैच सितंबर 28, 2023 को लॉन्च हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है ना। शौर्य 2.0 NDA 1, यहां पे मैं और संदीप सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, धीरज शर्मा सर जो है वो इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे, शिवालिका मैम साइंस, सनी वर्मा सर एंड हिमांशु खुराना सर जो है वो आपका जीएस का पोर्शन देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो आप साहिल 03
03 रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। साहिल 03 रेफरल कोड यूज कीजिए। मे बी यहां पे ना दिख रहा हो, साहिल 03, ठीक है भाई, साहिल 03 रेफरल कोड यूज कीजिए। रेफरल कोड यूज करने का फायदा क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। वैलिड टिल 30 सितंबर, 30 सितंबर तक जो है यहां पे एक ऑफर चल रहा है, ठीक है। ऑफर में क्या है, अगर तुम रेफरल कोड साहिल 03 यूज करते हो तो आपको 25% का इंस्टेंट ऑफ मिलेगा, ठीक है ना। प्लस और आइकॉनिक दो तरह की सब्सक्रिप्शन होती है। 24 मंथ जो 8,000 की थी, डिस्काउंट होने के बाद वो आपको 6,000 रुपए में मिलेगी। 12 मंथ की जो 6800 की थी, डिस्काउंट होने के बाद वो 5100 हो जाएगा। सिमिलरली 6 मंथ और 3 मंथ वाला है, तो 6 मंथ वाला आपका 45 और 3 मंथ वाला आपका 3000 में आपको मिलेगा, ठीक है ना। एक चीज देखना, 3,000 रुपए में 3 महीने और 6,000 रुपए में 2 साल, ठीक है। ऐसे आइकॉनिक का भी है, 24 मंथ का 11,812 वाला जो कोर्स था वो 8,859 रुपए में आपको मिलेगा। 12 मंथ वाला जो कोर्स है 9,393 का था वो 7,045 रुपए में आपको मिलेगा। ऐसे ही 6 मंथ का जो कोर्स है वो 6,482 रुपए में आपको मिलेगा। अच्छा, सिर्फ आपको पैसे में ही डिस्काउंट नहीं मिलेगा, दो तरह का प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो रहा है। पैसे में तो चलो कम हो ही रहा है, क्वांटिटी में भी आपको ज्यादा मिल रहा है। क्वांटिटी में ज्यादा कैसे, अगर आप 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें आपको 3 मंथ का जो है वो एड ऑन कर दिया जाएगा, तो 1 ईयर यानी कि 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन पे आपको 15 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। सिमिलरली 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन पे आपको 6 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री, कहने का मतलब 24 महीने की सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हो तो आपको वो 30 महीने की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप में से कोई भी बच्चा जो भी +1 में है या 10th में है, एनडीए की तैयारी करना चाहता है, तो वो अभी से इनको लेके खरीद के रख सकता है ना। तो चलो, हाँ याद रखना, रेफरल कोड हमारा क्या है, साहिल 03। बिना रेफरल कोड लगाए आपको जो है ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन रिकवर फ्रॉम डिसीज इज 0.8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 persons out of 5 will recover from the disease। तो ये जो क्वेश्चन हमारा होगा वो बाइनोमियल थ्योरम से ही होना था। बाइनोमियल थ्योरम हमारा क्या कहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी अगर मुझे x इज इक्वल टू पी की निकालनी है, एग्जैक्टली पी इवेंट जो है उनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, तो वो हमारी होती है NCP कैपिटल P की पावर स्मॉल p, कैपिटल Q की पावर n-p। एक मिनट, मैंने थोड़ा नोमेनक्लेचर गलत लिख दिया, दोबारा लिखते हैं। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सपोज करो x इज इक्वल टू r की, स्मॉल r की, है ना, कि भाई टोटल जो भी इवेंट थे उसमें से एग्जैक्टली r इवेंट के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, NCR स्मॉल p रेज टू पावर r स्मॉल q रेज टू पावर n-r। देन व्हाट इज p एंड q हेयर एंड व्हाट इज n हेयर। सबसे पहले p की अगर मैं बात करूं तो p हमारा होता है यहां पे सक्सेस और q हमारा होता है फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है ना। सक्सेस जैसे उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए रिकवर फ्रॉम ए डिसीज इज 0.8, तो उसकी p की वैल्यू यहाँ पे 0.8 दे रखी है। और जो हमारा p प्लस q होता है ना, ये हमेशा 1 होता है, तो यहां से फेल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.2। r होता है जो उसने बोला कि एग्जैक्टली 2 पर्सन आउट ऑफ 5, तो n की वैल्यू यहाँ 5 है और r की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो हमें सब कुछ पता है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो देखते हैं आंसर क्या बनता है, 5C2 इंटू
0.8 की पावर 2 एंड 0.2 की पावर 3। ठीक है जी। तो हमारे पास ये बन गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहां से ये कट गया तो मेरे पास आ गया 2 गुणा में 0.1, 3 और 2 5, और यहाँ पे 8 की पावर 3, ये बन जाएगा। 2 की पावर 3 8 हो गया ना, 8 की पावर 2 था, 8 की पावर 1, तो टोटल 3 बन गया है ना। तो मेरे पास जो आंसर अब आ रहा है 10 गुणा में 0.1 की पावर 5 गुणा में 8 की पावर 3, जो होता है 512। तो एक यहाँ पे कट जाएगा, तो 0.0512 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 0.015 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर तुम्हें यहां पे कैलकुलेशन नहीं भी समझ आ रही, तुम बस इसको सोल्व कर लेना। 5C2 0.8 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई में 0.2 की पावर 3, इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट देयर इज ए चांस फॉर ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग टू कोलैप्स वेदर द डिजाइन इज फॉल्टी और नॉट। डिजाइन फॉल्टी था या नहीं था, जो नई बिल्डिंग है उसके कोलैप्स होने के चांसेस हैं। द चांस दैट द डिजाइन इज फॉल्टी इज 10%। तो डिजाइन फॉल्टी होने के चांसेस 10% है। द चांस बिल्डिंग कोलैप्स इज 95% इफ द डिजाइन इज फॉल्टी, अदरवाइज 45%। ठीक है ना। देखो कोलैप्स होने के तो चांसेस पूरे पूरे हैं, डिजाइन फॉल्टी होने के चांसेस है 10%, है ना। तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि भाई ये हमारी बिल्डिंग है, तो ये कोलैप्स हो गए, इसके कितने % चांस बनेंगे, है ना। कोलैप्स हो गया मतलब ऐसे ही खिंड रही, ये हो गया। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो डिजाइन फॉल्टी होगा, डिजाइन फॉल्टी होने के चांसेस है 10%। रुको ऐसे नहीं, डिजाइन अगर फॉल्टी हुआ तो उसके चांसेस है 10%। फॉल्टी होने पे कोलैप्स होने के चांसेस है 95%। तो आगे यहां पे आ जाएगा 95%। फिर फॉल्टी ना होने के चांसेस, अगर फॉल्टी होने के चांसेस 10% है तो ना होने के चांसेस 90% हो गए। डिजाइन फॉल्टी होने के परसेंटेज अगर 10% है तो ना होने के तो परसेंटेज 90 होगी ना। ना होने पे भी कोलैप्स होने के चांसेस है 45%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन। तो पहले मैं टोटल प्रोबेबिलिटी यहां पे निकालता हूं। तो मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या बनेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी बनेगी 10% इंटू 95%, 10% इंटू 95% प्लस में 90% इंटू 95%। ये तो हमारा बन गया टोटल चांस। अब फेवरेबल चांस से इसको डिवाइड कर देंगे। फेवरेबल चांस हमारा क्या बन रहा है कि ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन, तो फॉल्टी डिजाइन की वजह से तो प्रोबेबिलिटी हमारी ये है ना। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10% इंटू 95% डिवाइड बाय 10% इंटू 95% प्लस में 90% इंटू में 45%। ठीक है जी। तो जो सबसे पहले परसेंटेज है उनको कट कर देते हैं, परसेंटेज 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 परसेंटेज। ऊपर मेरे पास, अच्छा ये 0 भी कट हो रही है, ऊपर आ रहा है 95, नीचे आ रहा है 95 प्लस में 9 पंजे 45, 5 4 हासिल, 9 चौका 36 और 4 ये, तो 95/500। तो ये बन जाएगा मेरे पास 19/100, तो ये बन जाएगा 0.19। तो आंसर विल बी 0.19। देखो +1 +2 में तुमने जो भी पढ़ा ये बेस थ्योरम के नाम से पढ़ा होगा, यूज मैंने वही करा, बस मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कुछ अलग है। क्लासेस में मैं इसको एज ए फॉर्मूला नहीं करवाता, मैं इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रिजल्ट इन 6th टॉस विच इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट 5 टॉस। 6 टॉसिस को मैंने 6 बार कॉइन को मैंने टॉस करा, तो वो बोल रहा है कि बट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a result in the 6th toss which is different from the those obtained in first 5 toss। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो केस बनेंगे, या तो पहले 5 में हमें हेड 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 और टेल मिला, या फिर हमें टेल 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 और हेड मिला, यही होगा ना। ठीक है भाई, तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो तुम सीधा सीधा भाई इनकी प्रोबेबिलिटी देखो क्या बनती है, हेड की क्या बनेगी, है ना, तो उनको जोड़ दो, या फिर ये देखो जब मैं 6 बार टॉस को क्वाइन कर रहा हूं तो टोटल मेरे पास कितना बनेगा 2⁻6, टोटल सैंपल स्पेस 2⁻6 बन जाएगा ना, टोटल बन जाएगा 2⁻6, और फेवरेबल चांस मेरे पास कितने हैं, एक ये और एक ये दो, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1/2⁻5, दैट इज 1/32, है ना। या फिर तुम वो कर सकते थे, देखो यहां पे हेड की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बननी थी, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 और टेल की भी 1/2, तो टोटल ये 6 हो गए ना, 1/2⁻6। सेम यहाँ पे नीचे बनना था 1/2⁻6, ये दोनों जुड़ रहे हैं तो मेरे पास आना है 2 × 1/2⁻6, तो कट कटा के यहां पे भी आंसर वही हमारा बन रहा था 1/32। ठीक है, चलिए, इन ए क्लास देयर आर n स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट p एंड q, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी p एंड q सिट्स टुगेदर इफ सीट्स आर असाइंड रैंडमली। अब ऐसे क्वेश्चन वही है, हमें टोटल चांसेस देखने होते हैं और फेवरेबल चांसेस देखने होते हैं। अगर P और Q को मिला के टोटल n स्टूडेंट है, तो n स्टूडेंट को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने होते हैं, n फैक्टोरियल, यही होता है। अब यहां पे मैं P और Q को एक यूनिट मान लूंगा, इनको एक यूनिट मान लूंगा, टोटल n थे, अब n में से मैंने इन दोनों को एक यूनिट माना, तो अब मेरे पास n-1 हो गए ना। अब मुझे इन n-1 फैक्टोरियल को अरेंज करना है। अब ये P और Q भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास यहां पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या बनेगा n-1 का फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइड बाय n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, तो हमारा ये कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 2/n, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप यहां तक भी आपको चीजें पूरे अच्छे से एक्सप्लेन हो रही होंगी, है ना। उसके बाद आता है इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी एन पी, n इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। ये x इज इक्वल टू 4 का मतलब हमें r की वैल्यू दी होती है, तो 9, इसका मतलब ये है 9 इंटू n की वैल्यू 6 दे रखी है ना, 6c4 p की पावर 4 q की पावर 2, ये मेरा इक्वल है 6c2 p की पावर 2 q की पावर 4 के। ठीक है ना, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब हमें पता है कि NCR और NCn-R ये दोनों इक्वल होते हैं, तो 4 और 2 ये इक्वल है, तो हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो मेरे पास अब क्या बन रहा है 9p² इज इक्वल टू q²। दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो 3p इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है q। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि p प्लस क्यू भी हमारा क्या होता है 1 होता है, तो मैं q को 3p पुट कर देता हूं, तो p प्लस 3p दैट इज 1, तो p की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/4, तो व्हाट इज p इक्वल टू, दैट इज 1/4। ठीक है ना, आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा।
ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 boys PQR and 3 girls STU are to be arranged in a row for a group photo। 3 लड़के, ठीक है ना, ये मान लो 1 2 3 4 5 6, 3 लड़के जो P Q और R है, और 3 लड़कियां हैं S T और U। इनको हमने एक फोटोग्राफी के लिए अरेंज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 बॉयज सिट टुगेदर। तो 6 लोगों को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 6 फैक्टोरियल। अब इन 3 लड़कों को मैं 1 यूनिट मान लूंगा। 1 यूनिट ये हो गया, नीचे 3 ये हो गए, टोटल 4 फैक्टोरियल आ गया यहां पे। बट अब वो 3 लड़के भी तो आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, उन तीनों लड़कों को भी तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई में मेरे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो यहां हमारे पास क्या आया, 3 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल से तो कट ही गया, 6 इंटू 5, तो 6 भी गया, तो डिवाइड 1/5। आंसर विल बी ऑप्शन ए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इससे आसानी से मुझे नहीं लगता कोई मतलब कहीं पे भी किसी पेपर में आपको मिलेंगे, है ना, और एक्सप्लेन भी आप बड़े अच्छे से कर रहे हैं। चलो फिर इसी एक लाइन पे टोटल 5 क्वेश्चन हमारे इस बार पेपर में आए हुए थे। 3 boys PQR and 3 girls STU are to be arranged in a row for a group photoshop. What is the probability that boys and girls sit alternatively? सबसे पहले तो वही ऑल्टरनेटिवली का मतलब, अगर मैं पहले बॉयज को बिठा रहा हूं तो बॉयज के लिए 3 जगह होंगी, है ना, फिर बीच में हम लोग गर्ल्स को बिठाएंगे, या क्या तरीका हो सकता है कि भाई गर्ल्स आगे बैठे और बॉयज जो है वो बाद में पीछे, है ना, तो यही 2 तरीके होंगे। तो ऊपर वाले तरीके में क्या है, पहले 3 लड़कों को 3 सीट पे अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल, सिमिलरली लड़कों को भी अरेंज करना है तो वो भी 3 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय टोटल इन सभी को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 6 फैक्टोरियल हो गए। अब ये 2 केसेस बन सकते हैं, तो मैं इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या बनता है। 2 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ऊपर भी 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 3 2 जा 6, 2 4, तो 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/10। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी हियर। आई होप आपको जो है यहां तक चीजें आसान लग रही होंगी, है ना। 3 boys PQR and 3 girls STU are to be arranged in a row for a group Photoshop. What is the probability that no 2 girls sit together? No 2 girls sit together. देखो 1 2 3, मैंने पहले इन बॉयज B1 B2 B3, एक मिनट थोड़ा स्पेस बना के बनाते हैं, 3 लड़कों को अरेंज करा मैंने, ये मतलब यहाँ पे B1 आ जाएगा कोई, ये B2 आ जाएगा और ये B3 आ जाएगा। अगर मैं लड़कियों को अरेंज करने की बात करूं तो मेरे पास टोटल 4 प्लेसेस हैं। ये ग्रीन डॉट आपको टोटल 4 दिख रहे होंगे, है ना। पहले मैंने 3 लड़कों को अरेंज करा, उन तीनों लड़कों को अरेंज करने के लिए मेरे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन चारों में से कोई 3 पोजीशंस को पहले चूज करना है, तो वो हो जाएगा 4C3, देन मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल मुझे यहां पे करना है। 4 में से पहले मैंने 3 सीट को चूज करा, फिर वहां पे तीनों लड़कियों को अरेंज करा, डिवाइड में हमारे वही आएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास जो ये है ना, ये मेरा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, और डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसका आंसर हमने अभी पहले भी निकाला था 1/5। अब जो मेरी ये वाली वैल्यू है वो कैलकुलेट होके 4 फैक्टोरियल ही बन जाएगी, क्योंकि 4C3 हमारा 4 होता है, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज ऑल्सो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं फिर भी चलो यहां बता देता हूं। 4C3 ये हमारा होता है 4, अब जो मेरा है वो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 फैक्टोरियल ही बन गया ना, है ना। आई थिंक इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पी एंड क्यू टेक टू एंड्स पोजीशन। पी और क्यू जो है वो दो एंड पोजीशन लेंगे, एक और दो, बाकी लोगों की पोजीशन यही है, एक दो तीन चार। अच्छा, 6 लोगों को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज तो हो गए 4 फैक्टोरियल। इन चारों को मैं आपस में अरेंज कर सकता हूं, वो हो गया 4 फैक्टोरियल। पी और क्यू को आपस में अरेंज कर सकता हूं, वो हो गया हमारे पास 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया तो यहां पे मेरे पास बच गया 2 इंटू 6 इंटू 5 3। तो आंसर विल बी 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 दैट इज 1 बाय 15। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 बॉयज, क्वेश्चन तुम्हारा वही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्यू एंड यू सिट टुगेदर। अब मुझे क्यू और यू को एक साथ बिठाना है, तो क्यू और यू को एक अलग यूनिट मान लेंगे। टोटल 6 फैक्टोरियल है, इन दोनों को एक यूनिट माना तो 5 ही लोगों को मुझे अरेंज करना हुआ। अब ये क्यू और यू भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कट गया, तो 2/6 दैट इज 1/3। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है जी। तो आई थिंक ये आखिरी ही क्वेश्चन था हमारा। नहीं नहीं नहीं, एक क्वेश्चन और है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। जबरदस्त मतलब इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। 3 dices are thrown. What is the probability of getting a sum which is perfect square? अब एक चीज समझना, जब मैं 3 डाइसिस को थ्रो कर रहा हूं तो मिनिमम सम मेरे पास 3 आएगा और मैक्सिमम सम मेरे पास 18 आएगा। यही आएगा। मिनिमम सम 3 कब आ सकता है, जब तीनों पे 1 1 1 आ जाए, और मैक्सिमम सम 18 कब आ सकता है, जब तीनों पे 6 6 6 आ जाए, है ना। तो अब परफेक्ट स्क्वायर हमारा वो होना चाहिए। तो 3 और 18 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से, एक 4 है, एक 9 है, एक 16। 4 है, 9 है और 16 है। तो सबसे पहले अगर मैं 4 के केसेस बनाऊं, 4 हमारा जो है वो कैसे बन सकता है, 1 1 2, इन तीनों को मिला के बन सकता है। इसके अलावा 4 और कहीं नहीं बनेगा। तो इन तीनों के टोटल 3 वेज मेरे पास हो जाएंगे। 2 की पोजीशन को मैं चेंज करता जाऊंगा, है ना। फिर उसके बाद बारी आती है 9 की। अगर मैं 1 के साथ पहले 2 को रखूं तो 6 बनेगा, 1 2 6, इसके भी टोटल 3 चांस हो जाएंगे। फिर 1 के साथ अगर मैं 3 को रखूं, 1 के साथ अगर मैं 3 को रखूं, 1 3 4 एंड 5, तो यहां पे भी मेरे पास टोटल 3 चांस हो जाएंगे। फिर 1 के साथ अगर मैं 4 को रखूं तो यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। एक मिनट भाई, 6, ये 3 फैक्टोरियल हो गया ना, तो ये 6 हो जाएगा हमारा। यहां पे भी इंटू 2 6, क्योंकि यहां पे 1 डबल था तो ये 3 ही रहेगा। तो सिमिलरली ये केस भी हमारे टोटल 3 बन जाएंगे। 1 के साथ अगर 5 हमने रख लिया, 1 के साथ हमने 6 ऑलरेडी रख लिया, तो 1 वाले केस हो गए हमारे साथ। 2 के साथ भी 1 मैंने रख लिया, 2 के साथ अगर 2 को हम रखें तो 2 2 4 एंड देन 5, तो यहां पे भी सम 9 बन जाएगा। तो ये भी टोटल केस हमारे 3 हो जाएंगे। 2 के साथ अगर मैं 3 को रखूं तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल केस 6 बन जाएंगे। फिर 2 के साथ 4 हमने रख लिया, 5 हमने रख लिया, 2 के साथ 6 अगर हम लोग रखते हैं तो वो भी हमारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद बारी आती है 3 की। 3 के साथ 1 हो गया, 3 के साथ 2 हो गया, 3 के साथ 4 हो गया, 3 के साथ 5 भी हो गया, 3 के साथ 6 हो नहीं सकता, क्योंकि 3 के साथ 6 जैसे मैंने रख दिया तो इसका मतलब थर्ड डाइस पे 0 आएगा, 0 थर्ड डाइस पे हो नहीं सकता। फिर बारी आती है 4 की। 4 के साथ 1 हो गया, 4 के साथ 2 हो गया, 3 भी हो गया, 4 के साथ 5 भी नहीं आ सकता, ठीक है। अगेन अब 5 की बारी आती है, तो 5 के साथ क्या हो सकता है, 5 के साथ 1 आ गया, 5 के साथ 2 आ गया, 5 के साथ 3 आ गया, 5 और 4 भी नहीं हो सकता, 6 वाला भी हमारे। तो ये केस हमारे पूरे हो गए। उसके बाद बारी आती है 16 की। सब 16 हमारा कब बन सकता है, पहला केस अगर मैं
देखो दो में अगर मैं मैक्सिमम रखूं ना, दो में अगर मैं मैक्सिमम 6 रखूं तब मुझे एक 4 लेना पड़ेगा, तो 6 6 4 टोटल यहाँ पे इसके 3 केस बन जाएंगे। अरेंज करेंगे 4 एक और सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, एक और फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। और 16 सम कैसे बन सकता है? 16 सम हमारा बन सकता है 5 5 एंड 6 के साथ, है ना, ये भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे भी टोटल इसके 3 केस बन जाएंगे। 16 सम डाइस पे और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और केस बनेगा हमारा। 6 3 9 9 7 6 5 11, 6 के साथ 4 आ गए, 6 7 5 आ गए, ठीक है। अब टोटल केस गिन लेते हैं हमारे कितने बन रहे हैं। तो 3 6 9 9 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 और 6 हमारे पास बन रहे हैं 33, ठीक है। तो टोटल जो हमारे बन रहे हैं वो 33 बन रहे हैं। कहीं ना कहीं एक केस में कुछ गड़बड़ी हुई है। हाँ 9 का हमने एक केस वो छोड़ दिया, 9 का एक केस हमारा रह गया 3,3,3। तो ये 33 की बजाय हो गए टोटल 34। तो फेवरेबल चांस हमारे 34 और टोटल चांस 3 डाइसिस को जब हम थ्रो करते हैं तो वो 216 बनता है, तो कट के हमारे पास आ जाएगा 17/108। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। तो जितने भी हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एनडीए 2 2023 में आए थे उन सबका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, अच्छे से ऑब्जर्व करना और अपनी तैयारी में जिस चीज की कमी आपको लग रही है वो उस पर इंप्रूव करना, है ना। और इंप्रूव करने के लिए आप यहाँ पे हमारा एक बैच ऑलरेडी चल भी रहा है और 28 सितंबर को 28 सितंबर को हमारा एक नया बैच यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, जिसमें मैं और संदीप सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, धीरज शर्मा, शिवालिका मैम, सनी वर्मा सर और हिमांशु खुशवा सर। ये आपका जो गैट का पेपर है, जर्नल एबिलिटी टेस्ट, उसकी तैयारी आपको ये लोग करवाएंगे। अच्छा, एक ऑफर यहाँ पे और चल रहा है। ऑफर हमारा क्या है कि आपको 25% का डिस्काउंट मिल सकता है, बट डिस्काउंट लगाने के लिए आपको रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा साहिल03। तो इसको लगाइए, 25% का आपको ऑफ मिलेगा। ऑफ के साथ साथ क्या है, जो 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर 3 महीने का, और जो 2 साल की सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर 6 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी, ठीक है। कहने का मतलब वही है कि सस्ता भी मिल रहा है और क्वांटिटी भी ज्यादा मिल रही है, तो दोनों साइड से या दोनों हाथ आपके घी में है, दोनों साइड से आपका प्रॉफिट हो रहा है। और अगर यहाँ पे शायद आपको ना भी दिख रहा हो, ऑलमोस्ट 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 नहीं, पूरा ही लिख लो चलो, 6,000 रुपए में आपको 2 साल की सब्सक्रिप्शन, दो नहीं, 2 के साथ 6 महीने एक्स्ट्रा है ना, 2.5 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 6,000 रुपए में। आइकॉनिक अगर आपने लेना है तो वो 8859 रुपए में, विच इज 8859, ठीक है, ऑलमोस्ट 9,000 लगा लो। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ज्योमेट्री कवर करेंगे, जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन हमारे एनडीए 2 2023 में आए थे। और याद रखना, भूलना नहीं है, मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 7 PM यूट्यूब पे अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पे लाइव हमने मिलना है, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।